ओम नमो नारायण। नारायण की नाभि से उपजे कमल में उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जैसे ही वो उत्पन्न हुए, उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनके चार सर हो गए। ब्रह्मा जी ने उठते ही ओम का जाप किया और चारों तरफ देखा। चारों तरफ देख के उन्होंने देखा कि कमल जो है उसकी नाभि विष्णु भगवान की नाभि में जा रहा है और वो शिकायत करने लगे कि मेरा सारा शक्ति तुम सोख रहे हो, कौन हो तुम? विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है। और ऐसा कहकर वो उनके साथ उनको सारी बातें बताने लगे, परंतु ब्रह्मा जी को ये बात पसंद नहीं आई और वो बोले सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, मेरा कार्य है और आप कौन हो? आप तो मुझसे छोटे हुए, आप मुझसे बड़े कैसे हो सकते हो? ऐसा कहकर वो वाद विवाद करने लगे विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान ने भी उनको जवाब दिया कि जब जन्मदाता ही मैं हूँ तो आप मुझसे बड़े कैसे हो सकते हैं? मेरा कार्य है हर प्राणी की रक्षा करना और सारी सृष्टि का ध्यान रखना, सबका पालनहार करना, सब मेरा कार्य है। ऐसा कहकर दोनों में बहस होने लगी। ब्रह्मदेव की और विष्णु की बहस सुनकर भोलेनाथ प्रकाश रूप में प्रकट हुए और बोले तुम लोग झगड़ा ना करो, जाओ मेरे प्रकाश का छोर ढूंढ के लाओ, जो छोर ढूंढेगा वही बड़ा कहलाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव ऊपर की ओर, विष्णु नीचे की ओर चल पड़े और ब्रह्मदेव ने वहाँ जाके केतकी फूल से समझाया कि मैं जब स्वामी बन जाऊंगा जगत का तो तुमको सबसे प्रिय इस जगत में फूल माना जाएगा। केतकी को लेकर ब्रह्मदेव भोलेनाथ के पास आए और उनको साक्षी बनाकर बोले कि हे महादेव, हम लोग आपके छोर से ये फूल केतकी उठा कर लाए हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिए। केतकी फूल ने भी गवाही दे दी कि हे प्रभु, मैं आपके छोर पर थी और ये जो कह रहे हैं सही है, हम आपके छोर को ढूंढ कर आए हैं। ऐसा सुनते ही भोलेनाथ की आंखें लाल हो गईं। उनसे झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तांडव करने लगे और वो ब्रह्मा जी को और केतकी को बहुत ही गुस्से में देखने लगे। ऐसा कहते उनका रूप जो है वो भैरों में बदल गया और वो अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करने लगे। और ऐसा देखकर ब्रह्मदेव उनके चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मेरी गलती हो गई। परंतु गुस्से में भोलेनाथ ने उनका सर एक अलग कर दिया। फिर वो भोलेनाथ विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान ने शांति से कहा कि हे प्रभु, आप छोर की बात करते हैं, मुझे तो मध्य भी नहीं पाया प्रभु, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। भोलेनाथ खुश हो गए और उनको वरदान दिया कि आप ही इस जगत के सबसे बड़े स्वामी रहेंगे और आपका ही काम है सारे जगत का ध्यान रखना, आपका पालनहार करना। आज से सबसे बड़े जगत के भगवान आप ही हैं। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी जय हो।